लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही हैं। इस समय हमारा एक विशेष कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आइए हम जानते हैं कि पंचकुला के मुसलमान जो हैं वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने उनके फेवर में कुछ योजनाएं चलाई हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, 10 साल से वो काम कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे मुस्लिम को फायदा हुआ हो? जैसा कि आपने पूछा कि मोदी जी के विजन के बारे में, मोदी जी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी को परिपूर्ण करने के लिए मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं देश के अंदर लाई गई हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। मुस्लिम और अन्य किसी भी समुदाय से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे 3 तलाक का जो मुद्दा हो, चाहे 370 धारा 370 का जो मुद्दा हो, हर तरफ से जो धारा 370 का जहां तक धारा हटाने का काम है, तो उससे कश्मीर के लोगों को बहुत ज्यादा वहाँ पे खुल्लम खुल्ला लोगों को आज़ादी मिली है। वहाँ पे लोग खुल के बाहर आए हैं, वहाँ के बच्चे पढ़ने लगे हैं, वहाँ जो दहशत का माहौल था वो खत्म हो चुका है। और जैसे जो योजनाएं, जो लाभार्थी जो योजनाएं हैं देश के अंदर जो चली हैं, उसमें वो गरीबों को जो अनाज दिया जा रहा है पिछले 3 साल से दिया जा रहा है और आगे भी इसको बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल भी बगैर किसी भेदभाव के मुस्लिम समुदाय भी उसका लाभ उठा रहा है। चाहे वो लाभ उज्ज्वला योजना का हो, चाहे आयुष्मान भारत का हो, जितनी भी मोदी जी की जो स्कीमें हैं उनमें बगैर भेदभाव के मुस्लिमों को विशेषकर बहुत सा लाभ दिया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से शुरू में भी 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब ऐसा कहा जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी है खासतौर पे, ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। बहुत भ्रामक प्रचार किए गए थे। अब 10 साल के शासनकाल में क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कुछ? ये मिथ्या प्रचार सब दूसरी पार्टियों का, वो सिर्फ अपना वोट बैंक अपनी जेब में डाल के मुस्लिमों को चलती थी। मुस्लिमों के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना बीजेपी के नाम से मुस्लिमों को डरा के रखते थे और वो भय के माहौल में जीते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, बिल्कुल बगैर किसी डर और उसके भय के बिल्कुल मुस्लिम खुश हैं उस चीज से। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हर योजना, हर लाभ बिल्कुल मोदी सरकार में मुस्लिमों को बराबर मिल रहा है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में आपको क्या लगता है, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? जैसे मोदी जी पूरे देश के लिए काम करें, बगैर किसी भेदभाव के जो काम करे, किसी राज्य, किसी विशेष, किसी समुदाय के लिए काम नहीं करे, डेवलपमेंट के ऊपर वो जो काम कर रहे हैं, तो पूरे भारत के अंदर लोगों का फिर एक बार मोदी सरकार का जो विचार बन रहा है लोगों का, और अब की बार तो 400 पार का नारा लोगों ने जो दे रखा है मोदी जी ने, वो लोग 400 पार का उनका जो सपना है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि इस बार फिर मोदी की गारंटी पे मोहर लगेगी? बिल्कुल मोदी जी की गारंटी पे मोहर लगेगी और मुस्लिम समुदाय इसमें अपना पूरा योगदान देगा। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, जितनी भी योजनाएं चलाई हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं चलाई। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, मुस्लिम युवा क्या सोचता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? देखिए, मुस्लिम युवा ये सोचता है कि वो अपना भविष्य तराश रहा है, देख रहा है कि मेरा भविष्य किसके साथ है, बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है। तो युवा सोच रहा है कि हमारा भविष्य श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही है और यहीं पर हमारे लगता है कि हमारा फ्यूचर बीजेपी के साथ ही होगा। क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई, ये सिर्फ अपनों को बलगाती हैं और कभी भी इन्होंने आज तक इतनी सारा जॉब वगैरह चीजें नहीं निकाली जितनी इस सरकार में निकली हैं। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए और इस बार 400 पार मोदी जी को मिले, सीटें मिले पूरी प्रॉपर तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि युवा मुस्लिम इस बार फिर मोदी की गारंटी पे मोहर लगाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस बार बिल्कुल 400 पार सीटें पक्का ही मिलेंगी जी। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि युवा मुस्लिम इस बार फिर नरेंद्र मोदी की गारंटी पर स्टैंप लगाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरीके से जो इलीट क्लास है मोदी जी का, जो अपना मुस्लिम समुदाय का इलीट क्लास है, पढ़ा लिखा तबका है, उनका क्या सोचना है? निसंदेह सारे भारतीय मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि डेवलपमेंट पे सारा काम हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, वो पूरी तरह से जमीनी धरातल पे है। पहले जुमलों में कोई नहीं है, सिर्फ धरातल पे है। आज की डेट में जो भी काम हो रहा है उस किसी समुदाय विशेष को ना देख करके सबका साथ सबका विकास हो रहा है और युवा भी आगे आ रहे हैं। अब मुस्लिम समझ चुका है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, तब भी विपक्षियों ने यही भ्रमकता फैलाई थी, जैसा आपने पहले सवाल किया था कि ये मुस्लिम विरोधी है। अगर मुस्लिम विरोधी होते तो 2024 में हम यहाँ ना खड़े होते। तो ये विपक्ष का एक मुद्दा था जिन्होंने हमें डरा करके अपने पास बिठाने का, यूज करने का, जो आज का युवा भी और भारतीय मुसलमान अच्छी तरह से समझ चुका है। और निसंदेह 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा होगा और नरेंद्र मोदी जी की 30वीं बार सेंचुरी लगेगी। देखिए, 2014 से पहले जिस तरीके जो सरकारें रही हैं, उनके शासनकाल में और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में क्या मुस्लिम समुदाय में जो एजुकेशन का लेवल है वो कुछ बढ़ा है? निसंदेह बढ़ा है, हर चीज का बढ़ा है, एजुकेशन का बढ़ा है, हर चीज का बढ़ा है।
जो भी योजनाएं आती हैं वो धरातल पे आ रही हैं और ऑनलाइन डाटा आ रहा है। अब ऑनलाइन डाटा, अब किसी को उदाहरण के तौर पे बीपीएल कार्ड है या आयुष्मान कार्ड है, कोई भी है, वो सारा का सारा ऑनलाइन डाटा है। अब किसी की सिफारिश की, जो उन्होंने नारा दिया था, बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां लग रही हैं, सारी स्कीमें सबको मिल रही हैं, किसानों के सम्मान निधि आ रही है, बराबर आ रही है, और निसंदेह मोदी जी इस बार 400 का आंकड़ा पार करेंगे। तो आपका क्या कहना है कि इस बार एलीट क्लास भी, जो मुस्लिम एलीट क्लास है, वो भी नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मोहर लगाएगी? निसंदेह बिल्कुल बिल्कुल लगाएगी। और देखिए, जैसे इनका कहना है कि सभी देशवासी जो हैं मुस्लिम समुदाय के, वो खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना भविष्य देख रहे हैं। आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, क्योंकि आपकी सफेद बाल कह रहे हैं कि आपने दुनिया बहुत देखी है। जो पहले की सरकारें रही हैं उनके शासनकाल में और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में मुस्लिम समुदाय के लिए ज्यादा फायदा हुआ है? देखिए, ऐसा है कि जितने भी लोग आज तक जो बातें करते आए हैं, हमने तो ये देखा है कि मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। मोदी जी ने देश को सक्षम बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वादा किया था, वो कर दिया। आज की इकोनॉमी के एतबार से अगर देखा जाए तो हमारा जो हिंदुस्तान है, पहले 10 या 11 पे था, अब 5वें नंबर पे है। तो क्या बड़ा है? हमारे देश का जो स्वाभिमान है वो बड़ा है। आज अगर कहने वाले तो बहुत हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ, जितने रोड आज लोग जो पहले सोचा करते थे कि हम 6 घंटे में या 10 घंटे में या 12 घंटे में अपने गांव पहुंचेंगे, आज वो 4 घंटे में 5 घंटे में अपने घर पहुंच रहे हैं। किस लिए? कि मोदी जी ने ये वादा किया था कि हम हर घर तक रोड पहुंचा देंगे, और वो रोड पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं। तकरीबन 3 लाख या 5 लाख किलोमीटर के एतवार से रोड बने हैं, मोदी जी के शासनकाल में बने हैं। पहले रोड बनते थे लेकिन कागजों में, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर रोड बना है कि ये पास हो गया रोड, इस गांव से इस गांव तक रोड पास हो गया, लेकिन वो रोड कभी नहीं बना, लेकिन कागजों में वो पास हो जाता था। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ये कहा करते थे कि हम 1 रुपया यहाँ से चलाते हैं दिल्ली से तो 10 पैसे या 16 पैसे पहुंचते हैं आवाम तक। लेकिन अब मोदी जी की सरकार में जो उन्होंने कहा है, जैसा कहा है, वो डायरेक्ट आवाम तक पहुंच रहा है। अब राशन की सब्सिडी ले लीजिए, हर आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। राशन का वादा किया है, वो राशन मिल रहा है। राशन की पर आदमी के एतबार से राशन की सब्सिडी मिल रही है। अब ये शौचालय बने हैं, तकरीबन 3 या 4 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं पूरे हिंदुस्तान में। वो किसके लिए बनाए गए हैं? ऐसा नहीं है कि वो छांट के बनाया गया, या ये हिंदुओं के लिए बनाया गया, ये ईसाइयों के लिए बनाया गया, ये बुद्धिस्ट के लिए बनाया गया, ये मुस्लिम नहीं, बल्कि तमाम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए कि हाँ भाई, ये हिंदुस्तान का हर नागरिक, आज जो है मजहब की राजनीति नहीं है, आज नागरिकता की, हिंदुस्तानी की राजनीति है कि हिंदुस्तान का आदमी, ये हिंदुस्तान का आदमी है, इसको, हिंदुस्तान के आदमी को इस चीज की जरूरत है, वो उस तक पहुंच रही है। तो यानी आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव 2024 जो सर पर है, बिल्कुल मुआयने पर खड़ा है, कई जगह नॉमिनेशन भी हो चुका है, जल्दी वोटिंग होने वाली है, तो कितनी सीटें आ पाएंगी बीजेपी की? तो हमारे हिसाब से तो ये तकरीबन अब तो 10-20 सीटों पे एंटी पार्टी रह जाएगी, बाकी सारी की सारी मोदी जी के पास जाएंगी। अब ये नहीं है 400 पार, यानी कि मैं तो ये कहता हूं कि तकरीबन ये मान लीजिए कि 20% भी सीट उनको नहीं मिलेगी एंटी पार्टी को। अब सारी की सारी मोदी, क्योंकि लोगों का विश्वास बनता जा रहा है कि वाकई ही मोदी जी ने रोड सबके लिए बनाया, शौचालय सबके लिए बनाए, आवास योजना जो थी वो सबको दिए गए। अब लोगों को, बहुत सारे लोगों को, हर आदमी का, कच्चे मकान वाले को, जिसका कच्चा मकान था वो छत नहीं बना सकता था, उसको 2.5 लाख रुपए दिए गए प्रधानमंत्री की तरफ से। वो ये सोच के नहीं दिए गए कि ये हिंदू को ही देने हैं, ये ईसाई को ही देने हैं या बुद्धिस्ट को, बल्कि हर जो जरूरतमंद है उसको मिलेगा। एजुकेशन के एतबार से स्कॉलरशिप मिलती है, वो सबको मिली है। तो इसीलिए आज लोगों का विश्वास हर तबके का, मैं ये नहीं कहता खाली मुस्लिम समाज, बल्कि हिंदुस्तान के हर तबके का विश्वास बनता जा रहा है कि वाकई अगर हमारे लिए कोई काम करने वाले नेता हैं तो भाई नरेंद्र मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए लोग उसके ऊपर विश्वास जता रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि इस बार मुस्लिम समुदाय पूरे देश का एकजुट होकर जो मोदी के विपक्षी पार्टी है उनका सुपड़ा साफ कर देगा? बिल्कुल साफ कर देगा इस बार। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि इस बार जो विपक्षी पार्टी है उनका कुछ नामो निशान नहीं है, वो भ्रामक प्रचार फैलाकर मुस्लिम समुदाय को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? जो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है
जो भी उन्होंने योजना निकाली है सब भारतीयों को मिल रही है। जो उसके हकदार है, गरीब तबके का हकदार, मकानों का हकदार था, उसे 2.5 लाख रुपया दी है, मोदी जी ने दी है। देश भर के अंदर शौचालय बना है, वो मोदी जी ने दिए है। LPG सिलेंडर ज़्यादातर अगर आंकड़ों में देखे जाए, कागजों के आंकड़ों में, तो इसमें मुस्लिम औरतें हमारी ज़्यादातर भाग ले रखी है। कहने को जो विपक्ष ये चीज़ तो नहीं दिखाता कि मोदी जी ने ये कर दिया। विपक्ष सिर्फ ये कहता है कि 10 साल में क्या किया है। अगर विपक्ष से पूछा जाए 10 साल में क्या किया है, इन्होंने 70 साल का अगर इनसे हिसाब लिया जाए तो 10 साल में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी राय तो ये है सारे देशवासियों से और खास करके अपनी मुस्लिम कौम से, जहाँ 70 साल कांग्रेस को दिए हैं, कम से कम 35 साल तो बीजेपी को देने चाहिए। ये जब भी पता लगेगा कि बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। अगर हम छोटा सा एक मिसाल देता हूँ, हम अपना ही घर बनाने लगे एक बिल्डिंग, तो 1 महीने में तैयार नहीं होती वो, कम से कम उसे बनाने के 3 से 6 महीने लगते हैं, तभी लगता है कि सामने वाले ने मकान बनाया है। आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा देशवासियों को, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा ले। 2024 चुनाव आ रहा है, हर पार्टी आपके पास आएगी। विपक्ष जो है मुद्दा और कुछ घुमा रही है, मुद्दे के अलावा इनके पास कुछ नहीं रखा। मुद्दे बताए तो ये नुकसान बताए कि बीजेपी ने आपका ये नुकसान किया, बीजेपी ने ये किया। अगर मुद्दा हो तो ठोक के साथ दो ना, पेपर के साथ में दो। मुंह जवानी तो कुछ भी कह देता है किसी को भी। मैं इसी बात पे आपसे देशवासियों से यही कहूँगा कि मोदी जी का साथ दो। उन्होंने 400 पार आंकड़ा रखा है। अब की बार इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से ताला से उम्मीद करता हूँ कि अब की बार 400 पार पहुंचेगी बीजेपी सरकार। इस मामले में हम उनके साथ है, दिलो जान से भी है, माल से भी है, दिल से रात दिन उनके साथ रहेंगे। क्योंकि हमने इनके साथ 10 साल देखे हैं कि 10 साल प्रधानमंत्री जी ने कैसे काटे हैं, बड़े अच्छे से काटे हैं। विपक्ष मुद्दा कहीं और लेके जाता है, विपक्ष की नज़रअंदाज कीजिए। अपनी आंखों से अपना फ्रंट पे सोशल मीडिया, आप हर किसी के फोन, स्मार्टफोन हर किसी की जेब में चलता है। आजकल ब्रिक की आंकड़े निकालिए जाके तो महसूस हो जाएगा बीजेपी ने क्या किया है और पार्टियों ने क्या किया है। राज्यों के आंकड़े उठाओ, राज्यों में भी यही है। हर चीज का आंकड़ा उठाओगे तो प्रधानमंत्री जी आएंगे। अब जैसे हमारे पूर्व सैनिक कतर में गए हुए थे, 9 सैनिक थे शहीद हुए, उनको कौन लाया? प्रधानमंत्री जी लाए। ये विपक्ष नहीं बताएगा कि प्रधानमंत्री जी लाए है। अब हमारे पीछे 2 साल पहले पाकिस्तान में एक सैनिक फंस गए थे, उन्हें कौन लाए? प्रधानमंत्री जी लाए। किसके बल पे? अपने दम पे। उनका दम इसलिए बढ़ा चढ़ के लिया है, उसकी 110 करोड़ जनसंख्या का हिंदुस्तान संख्या ने उन्हें भारी बहुमतों से वोट से जीत के प्रधानमंत्री बनाया था। उसकी ताकत से उन्होंने दूसरे देशों से मुलाकात करके अपने देशवासियों को वापस लेकर आए हैं। अभी यूक्रेन के अंदर और ईरान के अंदर जंग चल रही थी, वहां भी हमारे कुछ साथी फंसे हुए थे। अभी हाल फिलहाल की बात है, इसी महीने के अंदर तत्काल में मंत्रालय ने वहां बातचीत की, अपने जो साथी वहां फंसे हुए थे उन्हें भी निकालने का काम किया। मैं विपक्षियों से ही हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये मुद्दे भी तो बताए करें आप। अच्छा, मुस्लिम कंट्री हमारी कतर ले लो, ईरान ले लो, सऊदी अरब ले लो, कहाँ रिश्ते खराब हमारे? अल्लाह का शुक्र है, सबसे रिश्ते अच्छे हैं। जब से मंत्री जी आए, हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हर देश से मुलाकात हो रही है। हमारी मंत्री जी अभी मक्का मदीने घूम के भी आई है इस मामले में। आज से पहले 70 साल पहले तो कांग्रेस का कोई मंत्री गया नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो 2024 का चुनाव है उसमें मुस्लिम समुदाय मिलकर पूरी 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया उसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मुस्लिम समाज जो है अब जाग चुका, पहले सोया हुआ था। जो हमारे बुजुर्ग होते उस टाइम पे कुपड़ ज्यादा होते थे, उनकी समझ में नहीं आती थी बातें। अब जो पढ़े लिखे युवा आ रहा है उनकी समझ में सब अच्छी तरीके से आ गई, कौन झूठ फैलाता है, कौन भरम फैलाता है। अब की बार 400 पार होएगा इंशाल्लाह। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि इस बार 400 पार का जो नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो बिल्कुल पार होगा क्योंकि मुस्लिम समुदाय अब जागरूक हो चुका है। आइए कुछ और मुस्लिम से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार 400 पार, क्या मुस्लिम समुदाय इस बारे में क्या सोचता है? 10 साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय के लिए कितना कुछ काम किया? जैसा कि काम इन 9.5 सालों में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है, वो शायद मैंने अपनी 55 साल की आयु में नहीं देखा। क्योंकि मैंने इंदिरा गांधी से लेके और अपना सरदार जी, अपना हमारे जो लास्ट के प्रधानमंत्री थे, उन तक हमने जो टाइम देखा, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया गया और हमारे मुस्लिम लीडरों को ऐसा उकसाया गया जो आज उन्हें क्रिमिनल बनाकर यानी मौत दी जा रही है और वो उस लायक हैं
क्योंकि क्रिमिनल जो बनाया गया, अन्य पार्टियां जो पूर्व में रही, छोटी पार्टियां हों या इनकी बड़ी पार्टियां हों, उन्होंने हम लोगों को हाथ रख के क्रिमिनल बनाया और क्रिमिनल के तरीके से हमें तरह तरह की इन्होंने सुविधाएं उस टाइम दी, जो आज मोदी जी के राज में हर क्रिमिनल घबरा रहा है, बुरे काम करने से डर रहा है। अच्छे आदमी की हर जगह विजय है, बुरे आदमी की कहीं विजय नहीं है। तो इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला है कि हम एक तो क्रिमिनल होने से बचेंगे। जो दूसरी पार्टियां हमें क्रिमिनल बनाती रहीं, हमारा इस्तेमाल करती रहीं, हमारे आज भी कुछ साथी इन्होंने जो क्रिमिनल बना के छोड़े हुए थे। कहने का मतलब ये है कि पहले की जो पार्टियां थी वो मुस्लिम समुदाय के जो युवा आते थे उन्हें क्रिमिनल बनाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके हाथ में किताबें पकड़ाकर उन्हें शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया। आज के युवा के हाथ में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किताबें पकड़ाई हैं, हमारे बड़ों को समझाया है कि सही रास्ता चुनो, सही दिशा में चलो, क्रिमिनल से यानी बाज आओ, मना इसे तौबा करो, देश हम सबका है, हमारा सबका है, देश हित में काम करो। जो लोग देश हित में काम कर रहे, बड़ा खुशी खुशी देश में रह रहे, जो देश हित से हट के काम कर रहे, उनका कहीं ना कहीं आज भी बुरा हो रहा है। और जिन पार्टियों ने इन्हें क्रिमिनल बनाया, वो सिर्फ कहीं ना कहीं चुपचाप तरीके से नाम तो लेते हैं, पर मदद के लिए आज तक कोई आगे नहीं आया। तो इन पार्टियों ने, अन्य पार्टियों ने, जो विपक्षी आज कहते हैं कि भाई ये हमारा था, वो हमारा है, वो हमारा है, इन्होंने क्रिमिनल बना के छोड़े और हमारे घर के घर उजड़वा दिए और आज तक हमारे किसी की इन्होंने मदद न की। आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें ले जाएगी? देखो जी, मेरे आंकड़े से मुझे लगता है, जो मैं न्यूज के माध्यम से सुनता हूँ, कि लगभग मुसलमान 75% समझ चुका है, गौ कशी से लेकर और क्रिमिनल से लेकर काफ़ी कामों से यानी तौबा की है, बचा है, हटा है। तो मुझे जब पता है कि जो हटे और बचे हैं वो मोदी जी के साथ हैं, और 75% जब भारत का मुसलमान मोदी जी के साथ आएगा तो 75 नहीं, मुझे तो लगता है कि 2, 4, 10, 20 सीटें ही विपक्ष के पास जाएंगी। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने बहुत ज्यादा विकास कार्य करवाए हैं। आपको क्या लगता है कि कितने विकास कार्य मुस्लिम समुदाय के लिए चली हैं योजनाएं? सारी योजनाएं चल रही हैं जी, मुस्लिम के लिए हैं, हिंदू के लिए हैं, सबके लिए बराबर ही है। सारी चीज़ें बराबर हैं, ये कोई भेदभाव नहीं है और अच्छे से चल रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी हम सब के साथ हैं और सब खुश हैं हम इनसे, इतना ही कहूँगा सर। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी जाति विशेष को देखकर योजनाएं नहीं चलाई, वो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो आप मुस्लिम होने के नाते आपको क्या लगता है कितनी की योजनाएं हैं जो मुस्लिम समुदाय के फायदे के लिए चलाई गई? काफ़ी योजनाएं हैं जो मुस्लिमों के लिए चलाई है उन्होंने, जैसे आवास योजना है और अपना किसानों के लिए योजनाएं हैं, जो हम पूरे परिवार उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं खुद उसका फ़ायदा उठाता हूँ। एक तो लगभग मैं तो ये बोल रहा हूँ, हर जाति के लिए बीजेपी हमारी सबसे बढ़ के काम करती है। कि मुस्लिम समुदाय के जीवन स्तर को ऊपर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी प्रयास किया है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय में पहले जाते थे तो गरीबी, भुखमरी ये सब नजर आता था, क्या इसमें कुछ इजाफा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है जी। पहले तो बहुत ज्यादा थी, एजुकेशन नहीं थी ना, नॉलेज नहीं थी इतनी। अब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नॉलेज भी हो गई है, यूट्यूब है, आजकल युवा पढ़ा लिखा युवा है, हर चीज की नॉलेज रखता है। उनको भी लगता है कि कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, कौन हमारे लिए गलत कर रहा है। ये आजकल काफी नॉलेज है लोगों को। तो आपके कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय के लिए वो विकास की योजनाएं चलाई हैं जिनमें कि मुस्लिम समुदाय का जीवन स्तर पहले से काफी ऊपर गया है। हाँ जी, काफी सारी योजनाएं चलाई हैं उन्होंने, मुस्लिम युवाओं के लिए भी चलाई है। एजुकेशन में देख लो, आवास योजना देख लो, और काफी सारी चीजें हैं जिसमें चलाई हैं लोगों ने। ये पंचकुला का वो मुस्लिम समुदाय है जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से बीजेपी सरकार आई है तो मुस्लिम समुदाय जो लीग से हटकर जो दूसरी पार्टियां उनको ले जा रही थी, उन्हें क्रिमिनल के रास्ते पर ले जाती थी, उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। मुस्लिम समुदाय का जीवन स्तर ऊंचा किया है और मुस्लिम समुदाय के अंदर खासतौर से पढ़ाई को लेकर आए हैं, जिससे कि मुस्लिम पढ़ने लिखने लगा और 10 साल में बहुत ज्यादा एजुकेशन का लेवल जो है मुस्लिम समुदाय में ऊपर हुआ है। इन सभी मुस्लिम का एक ही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से सरकार आई है तब से मुस्लिम समुदाय का जीवन स्तर काफी ऊंचा उठने लगा है। इसलिए इस बार पूरे देश का मुस्लिम समुदाय मिलकर दूसरी विपक्ष की जो पार्टियां हैं लोकसभा चुनाव 2024 में उनका सुपड़ा साफ करने का प्रयास करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, पंचकुला।